हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे 10th क्लास में और आज पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में। ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियोस में कर लिए हैं। इससे पहले 3 वीडियोस हैं, ये चौथा वीडियो है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता ही होगा बेसिकली क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कुछ याद है ना। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर कोई होता है ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। यही पढ़ा था ना हमने। और 9th क्लास में कुछ इसका प्रूफ भी किया था, याद होगा। डिफरेंट तरीके से किया था। यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, है ना। बेल आइकॉन जो होगा उसको भी दबा देना, पता नहीं कैसा होता है, देख लेना। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और तुम लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। कहीं कोई इशू आता है समझने में, कहीं तकलीफ़ आती है, मेरा पढ़ाना काफ़ी स्लो लगता है या काफ़ी तेज़ लगता है, लेट मी नो। मोर एग्जाम्पल्स चाहिए, कम एग्जाम्पल्स में काम चल जाएगा, बताओ। जैसे क्या मैं अपडेट करता रहूँगा अपने आप को और वीडियोस को भी। तो आज हम लोग पाइथागोरस करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम समझेंगे। कुछ भी पढ़ाने से पहले ज्योमेट्री में हम लोग थ्योरम समझेंगे। एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से आप कोई हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो उससे जो दो ट्रायंगल बनता है वो क्या होंगे, दूसरे वो आपस में भी सिमिलर होंगे और बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। एज स्टेटमेंट से पहले मैं आपको पिक्टोरियल समझा देता हूँ। कह रहा कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, वर्टेक्स इसका क्या होगा, बी होगा। बी से ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो बी से हाइपोटेन्यूस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, बी डी सी। ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, ये ए बी डी, है ना। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के, एंड ये सिमिलर होंगे बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी के भी, है ना। ये कैसे होता है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रूफ मैं प्रूफ नहीं करूँगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस दोनों ट्रायंगल को, इसको छोटे वाले ट्रायंगल को ले लो पहले, ट्रायंगल बी डी सी, और ट्रायंगल क्या ले लें हम लोग, ए बी सी। अब इस दोनों को हम लोग पहले प्रूफ करेंगे कि ये आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो ट्रायंगल बी डी सी में देखो, एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल को मैं डिफरेंट कलर से कर लूँ ना। ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। और बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, है ना। 90 डिग्री है वो भी। कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब देखो, जो ये सी एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में है, बड़े वाले में भी है और इस छोटे में भी है, और बड़े वाले में तो है ही। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी दोनों में है। तो आपको याद है ना, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो होता है उससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। इसी तरह हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल में करके देखो, ये सिमिलरली तो करना है। इससे भी तुमको क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। अब याद होगा आप लोगों को, अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल सिमिलर होता है, मतलब ए सिमिलर है बी के और बी सिमिलर है सी के, तो ए भी क्या होगा, सी के सिमिलर होगा। अब यहाँ देखो, बी डी सी सिमिलर है इसके, ये सिमिलर है इसके, तो बी डी सी सिमिलर हो जाएगा ए डी बी के, ये और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो जाएगा ना। ए बी डी सिमिलर हो गया बी डी सी के, और ये सिमिलर हो गया ए बी सी के। ऊपर में देखो ये वाले में सिमिलर हो गया, यही प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम समझ में आ गया। इस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग जो पाइथागोरस का थ्योरम है उसको प्रूफ करेंगे। क्या है पाइथागोरस का थ्योरम, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, ऊपर वाले थ्योरम का हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा ना, पहले ऊपर वाले थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे। क्या कहता है, इफ ए परपेंडिकुलर, जल्दी जल्दी लिखेंगे, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, देखो वर्ड्स याद रखो, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। वर्टेक्स क्या होता है, सही मैंने बताया ना, ऑफ द राइट एंगल, इसलिए वर्ड्स सब याद रखो, क्योंकि इस तरह का वर्ड यूज होगा फिर एग्जाम्पल में, क्वेश्चंस में। अगर आपको ये वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आप जानते हुए समझते हुए आप में कैपेसिटी है उस क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। क्यों, क्योंकि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ में आता, इसका सेंस समझ में नहीं आ रहा है। ट्रायंगल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो सभी जानते होंगे, सॉरी हाइपोटेनियस, then triangles on both side of the perpendicular are similar to the whole triangle, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है कंप्लीट, एंड टू ईच अदर, और एक दूसरे के साथ भी होंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में the square of the hypotenuse is equal to, जो भी ऊपर में सबसे पहले हमने बोला था, is equal to the sum of the squares of the other two side। ठीक है, क्लियर है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। क्या प्रूफ करना है हम लोग को, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रूफ करना हो तो ऊपर वाले थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ये कहा गया कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो सिमिलर होता है। हम लोग इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी। अब आपको पता है कि ट्रायंगल क्या होगा, ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, है ना। और अगर ये सिमिलर होता है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी, जो ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाय बी सी, ए बी डिवाइड बाय
ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AC, सॉरी AB डिवाइड बाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD डिवाइड बाई BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD डिवाइड बाई AB। ठीक है, अब इस दोनों से क्या आ जाता है, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC इंटू AD, है ना, क्या हो जाएगा, AC इंटू AD। इसको हम लोग 1 मान लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग को AB स्क्वायर देखना है ना, AB स्क्वायर। अब फिर अब हम लोग BC स्क्वायर का सोचेंगे। BC स्क्वायर फिर यहाँ है, ये क्या है, इस ट्रायंगल में है, BC स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, और ये किस में है, ट्रायंगल BDC और बड़े वाले ट्रायंगल में है। तो अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम, अब क्या ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल उसके ABC के, सिमिलर है, तो फिर इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC छोटा वाला ट्रायंगल का BC डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल में AC, वो किसके बराबर हो जाएगा। अब छोटे वाले ट्रायंगल में क्या आता है हमारे पास, BD बाय AB, और क्या आएगा, CD बाय BC, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर AC इंटू CD हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया, क्लियर। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 and 2, तो यहाँ से क्या बन रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। थोड़ा सा पकड़ लो, यहाँ AC अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या आता है, AD इंटू AD प्लस CD। अब देखो AD प्लस CD मिलकर क्या बनता है, AC, तो इसको हम लिख सकते हैं AC इंटू AC, और ये क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यही प्रूफ करना था हम लोग को, हो गया प्रूफ, है ना। ठीक है, एक याद रखना, इस पाइथागोरस थ्योरम को कभी कभी बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। बोधायन कौन थे, बोधायन जो थे बहुत बड़े मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट भी थे, मेडिकल के भी बहुत उनका ज्ञान था। ये साउथ में पैदा लिए थे अराउंड 800 BC, ठीक है। तो इन्होंने इसको दिया था, इस थ्योरम को। उनका भी एक स्टेटमेंट है कि रेक्टेंगुलर का जो डायगोनल होता है, जो सेल्फ प्रोड्यूस होता है, तो वो इस तरह से उसका जो एरिया होता है वो इसके दोनों साइड के एरिया के बराबर होता है, ऐड के। सेम कंडीशन होता है, सेम चीज़ है। बुक में इसका थ्योरम दिया होगा, आप उसको एक बार देख लेना। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, क्या पढ़ा हमने उसमें, ये पढ़ा हमने कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उनका हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका अपोजिट भी है कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो जो पहला साइड है जिसका स्क्वायर है उसके अपोजिट साइड वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। स्टेटमेंट ग्रुप में क्या बोलते हैं, इन ए ट्रायंगल, कलर चेंज कर लेता हूँ ना, इन ए ट्रायंगल, स्टेटमेंट में क्या है, एक ट्रायंगल है, कोई सा ट्रायंगल, इफ उस ट्रायंगल में क्या होता है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू
इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, अगर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो क्या होता है, देन तब जो एंगल फॉर्म होता है, द एंगल अपोजिट, किसके अपोजिट भाई, जो पहला साइड था अपोजिट तो जो फर्स्ट साइड, जो हमने बोला कि जिसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो साइडों के स्क्वायर के ऐड के, वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है, वो राइट एंगल होगा। ठीक, अब देखो, अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ज़्यादा मैं नहीं लिखूँगा इसमें। ABC, यहाँ पर क्या बोल रहा है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको प्रूफ करने के लिए, अभी देखो हमारे पास इसको प्रूफ करने का कोई और तरीका नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करेंगे यहाँ पे, जहाँ BC जो साइड है, जैसे PQR, BC जो साइड है उसी के बराबर का साइड यहाँ पे QR फॉर्म करेंगे, और AB के बराबर का साइड यहाँ पे PQ फॉर्म करेंगे, है ना। और इस तरह से करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो Q पे। क्लियर है, समझे क्या कहा हमने, ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जो AB PQ के बराबर हो, BC जो है QR के बराबर हो, और लेकिन बट यहाँ पे Q क्या है, राइट एंगल हो। अब हम लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है। अगर हम प्रूफ कर दिए सिमिलर है तो उसके एंगल्स और इसके एंगल बराबर होंगे, और हमने तो Q का एंगल मान ही लिया 90 डिग्री है, तो अगर Q और ये एंगल बराबर हो गया तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग प्रूफ करेंगे, तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्या है भाई, तो AB जो है, AB बराबर है PQ के, और QR बराबर है किसके, BC के। क्लियर है, अगर AB बराबर BC के इसके है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से क्या होता है, PR स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। ठीक है, PQ स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ है AB स्क्वायर, QR क्या है BC, तो यहाँ BC स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, यहाँ से देखो इससे क्या हो जाता है, AC स्क्वायर, तब PR किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। और जब PR भी AC के बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो S यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इससे क्या हो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, प्रूव हो गया। समझे, इसको खुद से घर पे करो अपने हिसाब से, फिर से प्रैक्टिस करो इसको। ठीक, ओके है। अब आ जाओ हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या करेंगे, एक ट्रायंगल है इस तरह का, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को ऐसे लिखते हैं, है ना, 90 डिग्री ACB। ठीक, जहाँ से CD जो है AB पे परपेंडिकुलर डाला गया। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BD स्क्वायर बाई AD स्क्वायर। क्या है, BC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर इक्वल टू है BD का स्क्वायर बाई AD का स्क्वायर। ठीक, सिमिलर है हम लोग जैसा हमने अभी प्रूफ किया था यहाँ पर, याद है, इस क्या गया, हाँ, ये देखो इस चरण में हमने क्या किया, ये सिमिलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, हमने क्या प्रूफ किया था,
हमने क्या निकाला था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बी बाई ए डी और बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई डी, या फिर ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर कर देंगे तो ए डी बाई सी डी हो जाएगा। सेम टाइप यहाँ पे हम लोग करेंगे, है ना। पहले छोटे वाले ट्रायंगल कर लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसको कंपेयर करो, इससे जो रिजल्ट आता है, और फिर ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस दोनों को कंपेयर करो तो क्या होगा, दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो उससे आपको साइड में कोई रिलेशन आएगा, जैसा कि अभी यहाँ प्रूफ किया था ना। यहाँ देखो सिमिलर हुए तो साइड में रिलेशन आया ना। इसको कंपेयर करोगे तो जो स्क्वायर है आपका बी सी स्क्वायर, उसका कोई रिलेशन आएगा, वो रिलेशन, और इसको कंपेयर, और ये इक्वल टू दिस होगा, ऐसा रिलेशन आएगा। जब आप कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करोगे तो ऐसे एक रिलेशन आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू बी डी, और जब इसको करोगे तो ऐसा रिलेशन आएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ए इंटू बी डी। तब ये दोनों को डिवाइड कर दो तो ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर, ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी डी हाँ ये ए डी होगा, सॉरी ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए डी बाई ए सी स्क्वायर, ए डी बाई बी डी। आपको क्या प्रूफ करना है, बी सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी बाई डी, यही प्रूफ करना था, हो गया, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आ जाओ अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा, बी एल एंड सी एम आर मीडियंस पता होता है ना। मैंने क्या बोलता, वर्ड्स जो है डिफरेंट टाइप के वर्ड्स, उनको जरूर ध्यान रखना। अगर कहीं आपको मिलता है उसको याद रखो क्या होता है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, एक साइड से, एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे, अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो दूसरे साइड को दो भाग में बांटता है, तो उस लाइन को मीडियन बोलते हैं। ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए, प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, BL एंड CM जो है मीडियन है किसी ट्रायंगल ABC का, जो कि राइट एंगल है एट A। तो एक ट्रायंगल हम लोग ऐसे कर ले, ये राइट एंगल हो गया, एट A बोल रहा है राइट एंगल, है ना। ये B हो गया, ये C हो गया। अब BL मीडियन है, तो किसका मीडियन होगा, B से करना है तो उसके सामने का साइड कौन सा है, अगर B से करना है तो उसके सामने का साइड कौन सा है, ये इसका मिड पॉइंट किया हो गया, मिड पॉइंट क्या है L, तो BL क्या हो गया, मीडियन। अब उसी तरह से C से ड्रॉ करना है, AB का मिड पॉइंट ये है, क्या है, M, मिड पॉइंट हो गया, तो CM, है ना, ठीक। अब इसे बोला प्रूफ करो 4BL स्क्वायर, देखना 4BL स्क्वायर सॉरी प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। 4BL बोल रहा है, तो ये राइट एंगल है, यहाँ पे 4BL है ना। हम लोग क्या कर लेंगे, करेंगे ट्रायंगल, BL किस ट्रायंगल में है, तो ABL में, ट्रायंगल ABL, क्योंकि ये हाइपोटेनियस, ये क्या है 90 डिग्री है, तो BL क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो BL स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, नहीं है ना। अब इसी तरह से आ जाओ CM स्क्वायर, CM किस में है, CM है तुमको ट्रायंगल ACM में, इसमें CM है, तो यहाँ से CM इधर ट्रायंगल ABL, ट्रायंगल ACM, इसमें क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा,
AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाओ, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। साथ में क्या होगा? प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब देखो AL को देखो, AL क्या है? AC का हाफ है। AL क्या है? AL इक्वल टू AC बाई 2। और AM क्या है? AM इक्वल टू AB बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AL क्या हो गया? AC बाई 2 का होल स्क्वायर, AC बाई 2 का होल स्क्वायर है। AM क्या हो जाएगा? AB बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AB स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। अब इसको कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे 5 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करो, ऐसा ही आएगा। अब देखो अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC क्या है? BC हाइपोटेनस है और A पे राइट एंगल है, तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इस चीज़ को यहाँ पुट करो तो यहाँ क्या बन जाएगा? 5 BC स्क्वायर बाई 4, और ये क्या है? BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। 4 को इधर ले आओ तो 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। प्रूव हो गया। इस तरह का क्वेश्चंस जरूर रहता है ना? मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता ही है। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करके रखो, ये कभी भी आ सकता है इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, जितना आप इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो और इससे आइडिया लो कि इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग करने के लिए क्या एज्यूम करते हैं ना। क्या कह रहा है? O इज एनी पॉइंट inside a rectangle ABCD एज पर फिगर देख लो, फिगर अभी बनाएंगे उसमें एज पर फिगर। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना भाई? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर है। अब हम फिगर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के बारे में तो पता ही है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये रेक्टेंगल ABCD, इसमें बोल रहा है कोई एक पॉइंट है रेक्टेंगल में, कोई सा पॉइंट एक मान लो, चलो यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, कहीं पर भी है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? OB, इस पॉइंट को O बोल दिया हमने, O, तो OB स्क्वायर, तो OB यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, यहाँ से OD ड्रॉ कर ले, OD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम लोग याद करेंगे पाइथागोरस को। जब भी स्क्वायर वाला है ना तो याद कर लेने का है पाइथागोरस थ्योरम, कि हमको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हम कब यूज कर सकते हैं? कब यूज कर सकते हैं? हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब इसका क्या बोलते हैं 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब इसमें कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं है। कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर कोई राइट एंगल है? नहीं है। तो हम लोग को अब राइट एंगल इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए? इसका यूज करना है भाई, तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं O से, ऐसा O से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे आगे बढ़ा के इधर। ठीक है, Q और P। अब आप पूछोगे सर हम लोग O से ही क्यों, हम लोग O से ऐसा पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ किए? ऐसा भी तो कर सकते थे,
कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरा क्वेश्चन है, मेरा जवाब ये रहेगा बच्चों, जब ऐसी स्थिति आती है ना तो सोचना पड़ेगा आप लोग को। अभी तुरंत तो आप लोग इतना नहीं सोच पाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा। सोचना क्या है, यहाँ पे क्या है, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर है और प्लस ओ डी स्क्वायर है। तो हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा, ओ बी और ओ डी दोनों डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में बनेगा। देखो ओ बी कहाँ है, यहाँ है, और ओ डी कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल में ही आएगा ना, क्योंकि अलग टाइप का साइड है, इसको लेकर कोई तुम ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है अगर ओ बी किसी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो तो अपना काम निकल जाएगा। तो हम लोग इसके लिए ऐसा ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब ओ बी किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा, ट्रायंगल ओ पी बी। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी बी क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हो जाएगा। कहीं दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब क्या है दूसरी तरफ ओ डी स्क्वायर, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ डी कहाँ है, यहाँ पर। तो इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ओ डी क्यू क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है ना। अब इस तरफ क्या है, ओ ए और ओ सी है। तो ओ ए किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल देखो इस ट्रायंगल में है ओ ए, ये ओ ए है, तो इस ट्रायंगल में है, जिसके साथ 90 डिग्री बन सकता है, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ट्रायंगल ओ, अब ये हम लोग दूसरा क्या है, ओ सी स्क्वायर है, ओ सी कहाँ है, यहाँ है, ओ सी स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल की अब बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ओ सी क्यू क्या हो गया, ओ सी स्क्वायर, यहाँ राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब ओ बी प्लस ओ डी को ऐड कर लो, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, 3 और ये 4। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। यही है ना। कहीं कंफ्यूजन बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक चीज़ बताओ, इस रेक्टेंगल में ये पी बी डिफरेंट कलर में यूज कर लो ना, ये पी बी क्यू सी के बराबर है, कहीं कोई दिक्कत, पी बी क्यू सी के बराबर है नहीं ना, ओके। और ए पी और पी बी क्यू सी बराबर, और क्या हो जाएगा, ए पी क्यू डी के बराबर है, क्या दिक्कत है ना। तो अब हम लोग इसको ओ पी को ओ पी एज इट इज रहने देते हैं, है ना, ओ पी स्क्वायर। अब पी बी को अब हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू सी का होल स्क्वायर। ओ क्यू को एज इट इज रहने देते हैं, और क्यू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी का होल स्क्वायर, सॉरी ओ क्यू को एज इट इज रहने दो, और क्यू डी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कैसे कर ले, ओ क्यू और क्यू डी, ए पी कहाँ चला गया यार, हाँ क्यू डी की जगह हमने ए पी लिखा ना, ए पी स्क्वायर है। तो ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ लिख लो, और क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर को एक साथ लिख लो। अब देखो ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर क्या है, ओ ए स्क्वायर है, तो ओ ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, ओ सी स्क्वायर है, तो ओ सी स्क्वायर हो गया। इससे क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया।
चलो देखो, आइडिया लेना है कि कैसे कर रहे हैं, कैसे किसी को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB equal to 3CD, ठीक है। then prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square, और साथ में क्या है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। कोई ट्रायंगल है ABC, है ना, ये ट्रायंगल है, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ है, ABC। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए D, ठीक, जो BC को D पर इस तरह से करता है कि DB ये जो है ये 3CD के बराबर है। तो ये तो छोटा लग रहा है देखने में ना, चलो इसको चेंज कर देते हैं, इसको C कर देते हैं और इसको B कर देते हैं। इसको C, इसको B। अब ये क्या बोल रहा है कि BD जो है, फिर वही बात, फिर वही लिख दिया हमने, इसको B लिखना है, इसको C। हाँ, तो BD इक्वल टू क्या है, 3CD। तो प्रूफ करो 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर। सिंपल है, कैसे सिंपल है, हम लोग 2AB स्क्वायर है तो किस में है AB, इसमें है, तो हम लोग पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ABD। पाइथागोरस से ही प्रूफ करना है, स्क्वायर है, मैंने पिछले सवाल में क्या बोला, जहाँ स्क्वायर हो तो यूज करेंगे पाइथागोरस, बाई लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, या अप्लाइंग, ऐसे लिखो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम किस पे भाई, ट्रायंगल ABD, ठीक, या D क्या 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर AC है और BC है, कहीं भी BD और CD नहीं है ना, तो BD और CD मिल करके, चलो आ जाओ, BC को हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस CD, है ना, तो BD इक्वल टू क्या है 3CD प्लस CD इक्वल टू क्या 4CD, BC इक्वल टू क्या हो गया 4CD, यहाँ से CD इक्वल टू क्या हो गया BC/4, एंड BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 3CD इक्वल टू 3BC/4 हो जाएगा। इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, है ना, तो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC अब इस ट्रायंगल में लो, हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं, है ना, तो AC स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो कन्फ्यूजन है, यहाँ से AD स्क्वायर क्या बन जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बन जाएगा, ये चौथा। यहाँ से AD का वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल देंगे, तो क्या बनता है AB स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, CD का हमने क्या लिखा था इक्वेशन 2 से BC/4 का होल स्क्वायर, और BD को क्या लिखा था
3bc/4 का होल स्क्वायर, ये लिखा ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ab² क्या आ जाएगा, ac² माइनस bc²/16 प्लस 9bc²/16। अब इसको करोगे तो क्या होगा, ac² माइनस प्लस 8bc²/16 ac² प्लस bc²/2। हम लोग को क्या प्रूफ करना था, इसको लिख सकते हैं 2ac² प्लस bc²/2 ab²। तो 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। यही प्रूफ करना था। देखो प्रूव हो गया, प्रूव, समझे। बाकी तो सारा कैलकुलेशन है, मेजर तो ऊपर ही है। ठीक है, गुड। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन से देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड्स क्या हो, बराबर हो, ए बी सी। डी इज ए पॉइंट, डी क्या है, डी इज ए पॉइंट, कहाँ पे पॉइंट, ऑन साइड बी सी, सच दैट बी सी पे एक पॉइंट है, इस तरह से है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। ठीक है, तब प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट 9ad² इक्वल टू 7ab²। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या है, यहाँ 90 डिग्री नहीं दिया है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बता देता कि परपेंडिकुलर है या कुछ है तो थोड़ा आसान हो जाता, नहीं बताया है। अब क्या बोल रहे, डी ऐसा पॉइंट है इस पे कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी है, ये डी हो गया। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 बी सी हो गया। हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब ए से कोई परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो अब तो हम फंस जाएंगे, है ना। अगर नहीं दिया है तब तो इशू है, तो हम लोग इस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, सोचो, बताओ। हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, दूसरे कलर में कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। देखो स्क्वायर की बात है तो पाइथागोरस का यूज करना ही है, ये ध्यान में रखो। अगर जनरल क्वेश्चन है तो स्क्वायर अगर दिखे तो पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्या 9ad² है और 7ab² है, तो हम लोग को कुछ इसमें से इस तरह से सोचना पड़ेगा, इसकी इस तरह से रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ, सोचो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको। देखो तो ट्रायंगल ए डी है, तो हम लोग इस ट्रायंगल को ले लें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ए डी एम, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, तो ad² इक्वल टू क्या हो जाएगा, am² प्लस dm²। कहीं कन्फ्यूजन है, नहीं। अब क्या ab² है यहाँ पे, तो ए बी यहाँ पर है, ए बी कहाँ है, यहाँ पर है ए बी, और ए बी इसको जोड़ते हुए कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, ए एम यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ए बी एम। तो इन ट्रायंगल ए बी एम में देखो ab² क्या हो जाएगा, ab² को हम लोग लिख सकते हैं am² प्लस bm²। कन्फ्यूजन है, नहीं है ना। अब देखो bm को अब यहाँ से am का वैल्यू निकाल करके वहाँ डाल दो और उसको इसमें डाल दो, ठीक है, बन जाएगा।
बन जाएगा ना। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, आगे प्रोसीड करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हो जाए फिर मुझे बताना कि कैसे सॉल्व हो गया आप लोगों का, और इस पर मेरे को रिमार्क्स डालना। नहीं होता है तो मुझे बताना, फिर मैं इसको अपने किसी वीडियो में दिखाऊंगा, है ना। ओके, इसमें आप तीसरा भी ले सकते हो। कौन सा हम लोग ले सकते हैं? ACM वाला, पर उसमें हमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि AC आ जाता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे। हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, चलो ओके। अब ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना पूरा ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको आगे सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि कैसे आगे कर रहे हैं, है ना। फिर आगे हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब हम लोग इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये करके मुझे आंसर बताओ, मैसेज करो, उस पर चैट पे टाइप करो, मुझे मैसेज करो कि हाँ सर प्रूव हो गया। कोई और मेथड यूज किए हो तो वो बताओ कि हाँ सर मैंने कोई और मेथड यूज किया, कोई और तरीका सोचा। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। जो नए बच्चे हैं, अगर आपको मेरे वीडियो रेगुलर चाहिए, पता रहे कि हाँ आ गया वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।